मेरे प्रियो, परस्पर इस शब्द को लेके काफ़ी उलझन थी मेरे जीवन में, क्योंकि रोमियो जो कहता है 12 अध्याय 10 वचन में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब परस्पर आदर कैसे किया जाए, इस शब्द को लेके कोई स्पष्ट व्याख्या या विवरण मेरे पास नहीं था कि किस तरह से परस्पर इस शब्द को कैसा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको मतलब कैसे उसको जाना जा सकता है कि परस्पर आदर क्या होता है। तो उसके लिए मेरे मन में प्रश्न था, तो मैंने एक दिन परमेश्वर से मतलब ऐसे ही मैं अपने मन में बात किया करता था कि प्रभु ये परस्पर जो शब्द है उसको कैसा जाना जाए, उसको कैसा मतलब तोला जाए, कैसे उसका क्या पैमाना होगा कि परस्पर प्रेम को कैसे सिद्ध किया जाए, परस्पर आदर को कैसे सिद्ध किया जाए, कि वो व्याख्या कैसे की जाए कि परस्पर आदर किस प्रकार से होता है। तो मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये समझाया गया कि जैसे दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह का परस्पर आदर किया, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने राजा दाऊद का परस्पर आदर किया, मैं तो अचंभे में पड़ गया कि राजा दाऊद और प्रभु यीशु मसीह इन दोनों के जन्मांतर के विषय में एक बहुत लंबी खाई है, जिसको हम एक लगभग 42 पीढ़ियों के अंतराल में हम देखते प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार में 1 अध्याय 17 वचन बताता है। इसको मेरा बेटा पढ़ेगा, वो आज हमारी सहायता करेगा इस वचन को जानने में। हाँ, इस प्रकार अब्राहम ने दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हमने देखा कि 14 इज इक्वल टू 42, मतलब कि 42 पीढ़ियों के बाद में प्रभु यीशु मसीह आया। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि तुम दाऊद से सीखो और मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह से सीखो। अर्थात पवित्र आत्मा कह रहा था कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और दाऊद से सीखो कि इन दोनों ने परस्पर आदर कैसे एक दूसरे का किया। अब देखिए, तो मुझे ये संदेहजनक स्थिति में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने ये समझाया कि देखो, दाऊद ने अपने जीवन में लगभग 60 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। ये एक अच्छा शूरवीर था, अच्छा सूरमा था, अच्छा योद्धा था। गोलियत जैसे दानव नुमा व्यक्ति को उसने मारा परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का नाम लेके। लेकिन वो अपने मन में इतना नम्र था कि उसने कभी भी घोड़े पर नहीं बैठा अपने पूरे जीवन काल में। मेरे आज तक पढ़ने में नहीं आया कि राजा दाऊद कभी घोड़े पे बैठा, वो खच्चर पे बैठा है। पवित्र आत्मा ने बताया कि राजा दाऊद अपने पूरे जीवन काल में कभी